अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 इसलिए कि मैट्रिक्स स्पेस को जो है पहले जो है ना मजीद डिस्कस कर चुके हैं सेट टोपोलॉजी के सब्जेक्ट्स में। तो वहां पे हमने इसको डीपली डिस्कस किया था, वहां पे इसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो वहां से आप इसे अच्छे से जो है दोबारा देख सकते हैं अगर ये क्लियर ना हो मैट्रिक्स स्पेस। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमें मैट्रिक्स स्पेस शो करवाना है तो उसके लिए हमने क्या चीजें जो है ना शो करवानी होंगी। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। फर्स्ट नंबर जो हमारा कंडीशन होती है हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होगा। कब इक्वल टू 0 होगा, जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स क्या हो, इक्वल हो। इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन, अगर हमारे पास पॉइंट इक्वल है तो उसका मतलब उनका जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, या अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 है तो उसका मतलब है कि वो दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वल है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कंडीशन में शो करवाने में उसके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। थर्ड नंबर पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी के। इसको जो है ना अच्छे से जो हमने डिस्कस किया वो उसकी डेफिनेशन को सेट टोपोलॉजी में क्या होगा इसका लिंक पहले ही हमने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में क्या होगा गिवन होगा, वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं डिटेल से समझ सकते हैं। तो हम इसकी नेक्स्ट चलते हैं। आज के लेक्चर में इसके अलावा जो डिस्कस करना है वापस से मिनकोस की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले मिनकोस की इनइक्वालिटी में वापस क्या है कि यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन होंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं आर एन में बात करेंगे, ठीक है। आर एन पे अगर हम मैट्रिक को डिफाइन करें तो हम उसे इक्लूडेड मैट्रिक स्पेस कहेंगे, ठीक है। अगर एन है तो वो हमारे पास क्या हो गया, एन डिमेंशन हो गया। अगर 2 होगा तो 2 डिमेंशन, 3 है तो 3 डिमेंशन, ठीक है। इसको हम इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, मिनकोस की इनइक्वालिटी का पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि एक्स, अगर हमारे पास जो एक्स वाई हो किससे बिलोंग करें, आर एन से, मतलब उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, x1 x2 एंड अप टू सन xn। इसे सेम y में भी किस तरह के एलिमेंट होंगे, y1 y2 एंड अप टू सन yn, ठीक हो गया। देन हमारे पास क्या होगा, समीशन k जो है हमारे पास 1 to n है, xk प्लस yk, ये एब्सोल्यूट में है, ठीक है, मोड में है। इसके पावर क्या p है, इसका मतलब ये क्या है, मोड है, तो इसका मतलब ये जो टर्म होगी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस होल पे हमारे पास क्या 1/p इसकी पावर है, ये लेस देन इक्वल टू होगा इनकी सेपरेट के xk एंड yk। सेम ये चीजें अप्लाई है, समीशन अप्लाई है, इसकी पावर क्या है p है, एंड इसके होल की पावर क्या 1/p है, सेम इस पे क्या yk। जब इनको मतलब अलग अलग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल लेस देन इक्वल टू को साइन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या मिनकोस की इनइक्वालिटी है। अब जो हमने डिस्कस करनी एग्जाम्पल उसमें क्या होनी, मिनकोसिंग इसकी इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास जब हमने डिस्कस किया कि अगर हमने आर एन को हमने क्या करना है मैट्रिक्स से शो करवाना है तो हमारे पास इसका क्या नाम होगा, इक्लूडियन। अदरवाइज जिस तरह हमने यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या होता है, अगर हमने आर पे कोई भी मैट्रिक क्या क्या डिफाइन किया तो हम उसे क्या कहेंगे, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। आर हो गया आर स्क्वायर या आर एन, ठीक हो गया। इसे हम यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस भी कहते हैं, इक्लूडियन मैट्रिक्स स्पेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे डी को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि डी हमारे पास होगा फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से हमारे पास क्या हो गया आर, मतलब जो कोड में होगी इसमें ऑलवेज रियल नंबर से ही आएगा कोई ना कोई, ठीक है। फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स इससे आ रहा है और वाई हमारा क्या है, इसका एलिमेंट है। अब दोनों ही आर स्क्वायर के हैं, तो आर स्क्वायर में हमारे पास किस फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया कि एक्स हमारे पास किस टाइप का होगा, x1 y1 एंड वाई हमारे पास होगा x2 y2। इस फॉर्म के हमारे पास क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए। इस पर हम डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर सिंपल हो हमारे पास के डिस्टेंस एक्स वाई लेना है तो हम y माइनस एक्स या x माइनस वाई कर लेते होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। तो हमारे पास क्या होता है, सिंपल अगर मोड है तो हम इसमें x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, टर्म तो हमारी पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, तो हम इस पे डिस्टेंस को किस तरह डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है एंड इसका क्या है, स्क्वायर रूट है होल का। तो यहाँ हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जिस तरह से भी लिख लें, अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 करेंगे तो यहाँ पे y1 माइनस y2 करना है, ये याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है, डिस्टेंस किस तरह हमने डिफाइन किया यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको शो करवाना है कि ये जो हमारे पास आर एन ये हमने लिखा हुआ, यहाँ पे हमने किसको शो करवा रहे हैं, आर स्क्वायर को 2 डिमेंशनल में बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इक्लूडियन 2 डिमेंशनल इक्लूडियन को मैट्रिक्स पे शो करवाना है। उसके लिए हमने क्या करवाना है, 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना जब हमने देखी है ऊपर कि फर्स्ट नंबर पे जो डिस्टेंस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। अदरवाइज हमें जनरल भी पता है कि जो डिस्टेंस होता है वाला क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। इसके लिहाज से देखें तो हमारे पास देखें अगर हमारे पास कोई भी टर्म है ये, ठीक है, x2 माइनस x1 इसका क्या स्क्वायर है, जनरल टर्म देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर है, तो उसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ऐसी है कि अगर देखिए अगर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा -2 भी बने तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। और पॉजिटिव नंबर उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा।
इसलिए इसका आंसर तो हमारे पास आगे पॉजिटिव में, और इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और दो पॉजिटिव टर्म का आंसर जब हम प्लस करें, मतलब 2 + 2 करें तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमने लिखा है कि हमारे पास क्या ऑब्वियस है कि हमारे पास क्या होगा, जिसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड नंबर पे हमने इसमें क्या शो करवाना है कि जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा 0 के। कब इक्वल होगा 0 के, जब ये दोनों पॉइंट्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, x इक्वल हो y के। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रेंड ओलिव की कंडीशन है कि डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल हो गया 0 के। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमने किस तरह डिफाइन किया था, किसके इक्वल था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के। अब बोथ साइड पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ से, इसलिए स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपली टर्म बच गई x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात दोबारा से नोट करने वाली है कि हमारे पास देखिए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर है, ऐसी है। और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है इस टर्म का भी, तो इसका मतलब इसका आंसर भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दो पॉजिटिव टर्म को ऐड करके उनका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब ये कब पॉसिबल है, जब दोनों ही हमारे पास क्या हो, 0 + 0 होगा तभी ये इक्वल होगा ना 0 के, अदरवाइज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। अगर हम 2 + 0 करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि इसका आंसर कब 0 होगा, जब इन दोनों का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये वाली टर्म भी हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है, और ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। इधर भी सेम जब करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 - y1 इज इक्वल टू 0, एंड इधर हमारे पास क्या रहेगा, x2 - x1 इज इक्वल टू 0। इधर नेगेटिव का दूसरा जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये टर्म बन रही है x2 इज इक्वल टू x1, इधर भी इधर नेगेटिव का दूसरा जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो y2 - y1। यहाँ तक क्लियर है। अब जब भी हमारे पास हमें पता है कि अगर x2 इक्वल होगा x1 के और y2 इक्वल होगा y1 के, तो इसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं कि x2, y1, ठीक है, ये और ये एक साथ आ जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा x1, y1 के। इसको हम इस तरह से लिखते होते हैं, ठीक है। अब यही चीज अगर हम ऊपर देखें तो किसकी इक्वल थी, x2, y2 हमारे पास y के इक्वल था, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म। इफ वाली साइड हमने शो करवा दिया, जब दूसरी साइड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा देंगे। अगर हम इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। या हमने दोबारा से अगर सेकंड पार्ट शो करवाना है तो हम सेम ही राइट कर देंगे, नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक राइट कर देंगे। या आप साइन लगा लें इफ एंड ओनली इफ का, जैसे आपको ठीक लगे, ये एंड तक जहाँ साइन लगेगा, यहाँ तक ओके। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड में हमारे पास है कि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करवाना था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। इसमें हम सिंपल कुछ भी नहीं करते, जस्ट हमने क्या करना था, नेगेटिव को कॉमन लेंगे। जैसे देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर के होल का क्या स्क्वायर रूट है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला टर्म है क्या होता है, पॉजिटिव की हो जाता है, इसलिए उसको पहले लिख लिया। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो x1 - x2 और इसका होल पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इधर भी सेम हमने क्या किया, नेगेटिव को कॉमन लिया तो y1 - y2 हो गया, होल का स्क्वायर है। तो ये जो नेगेटिव का साइन है वो क्या है, स्क्वायर रूट स्क्वायर के अंदर है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव का हो जाएगा इधर भी। और इधर भी सिंपल लिख दिया, x1 - x2 होल का स्क्वायर आ गया प्लस y1 - y2 होल का स्क्वायर रूट आ गया। और ये चीज देखिए किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस ऑफ y x के। अब कैसे इक्वल आई y x के, x हमारे पास किसके इक्वल था, x1 y1 के, और y हमारे पास किसके इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है। तो देखिए जब हमने इसको इंटरचेंज करवाया, जब हमारे पास यहाँ पे क्या थी, x2 y2 इधर क्या था, पहली टर्म थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, ठीक है, इधर एक्स वाई ऑर्डर पे। जब इसकी इंटरचेंज होगी, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 - x2 हो गया और यहाँ पे y1 - y2 हो गया, तो हमारे पास ये भी टर्म क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ y x आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन हमारी कि हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को शो करवाना है। इसमें हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, x y z हमने 3 ले लिए, किस में से लिए, आर स्क्वायर में से लिए, ठीक है। और तीनों की टाइप किस तरह का, x हमने अभी देखा था किस तरह का है, इसमें x1 y1 है, y में हमारे पास y2 x2 y2 लिया हुआ, एंड z में हमने क्या लिया, x3 y3 लिए। स्टेप के क्या हमने 3 एलिमेंट्स लिए। अब हमने इस पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर शो करवाना है तो हमने क्या लिया, डिस्टेंस ऑफ x z पे हमने डिफाइन किया कि अगर x z है तो z का एलिमेंट इधर पहले आ जाएगा, क्या आ गया, x3 - x1 का स्क्वायर आ गया प्लस y3 - y1 का स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह डिफाइन होगी। सेम अगर हम इस पे करें, हम लिख सकते हैं इसमें कि x3 - x2 प्लस x2, इसमें हमने ऐड भी करवा दिया, स्टेप भी करवा दिया। अगर हम इसे कैंसिल कर दे तो ये टर्म हमारी बन जाएगी, तो इससे हमारे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। इधर भी हमने सेम क्या किया, y2
और y2 को ऐड भी करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया। तो यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद सिंपल हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया कि x3 माइनस x2 का स्केयर आ गया प्लस x2 माइनस x1 का स्केयर आ गया। ये फर्स्ट टर्म को अलग कर दिया और इधर भी सेम, इधर भी फर्स्ट टर्म और ये इन्हें अलग करके इस पे क्या आ गया, स्केयर अप्लाई हो गया। जब हम इसके स्केयर रूट को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस इक्वल टू का साइन आ जाएगा बाय मीन कोस इनइक्वालिटी, जो हमने डिस्कस किया है कि जैसे हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। और ये देखिए फर्स्ट वाले हमारे पास किसकी डेफिनेशन बनी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की। इधर देखिए 2 और 1, तो ये हमारे पास किसके एलिमेंट थे, x में हमारे पास x1 और y1 पड़ा था और y में हमारे पास क्या है, x2 और y2 पड़ा है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ xy है। एंड x3 किसका एलिमेंट है, z का, और y3 भी z का एलिमेंट है। एंड x2 और y2 किसका एलिमेंट है, y का एलिमेंट। तो हमारे पास किसका बना, डिस्टेंस ऑफ yz। तो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या हो गया, होल्ड हो गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी आर स्क्वायर डी आई है हमारे पास क्या है, मेट्रिक स्पेस है। मेट्रिक स्पेस को हम इस तरह राइट करते हैं ना कि आर स्क्वायर डी हमारे पास क्या हो गया, मेट्रिक स्पेस है। कौन सी मेट्रिक स्पेस है, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस है या यूनियन मेट्रिक स्पेस है। तो यही आज के लेक्चर में डिस्कस करना था कि इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।